नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। दोस्तों, जब भी हम व्रत करते हैं, व्रत में हमें अक्सर ऐसा लगता है कि चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का सा मिल जाए जिससे कि भूख न लगे। तो इसके लिए आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत की टेस्टी और साथ ही में हेल्दी नमकीन, जो आप चाय के साथ जब भी खाना चाहें खा सकते हैं। इसके खाने से आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपनी टेस्टी हेल्दी नमकीन। तो इसके लिए हमने 5 से 6 अरवी ली हुई है और इसे हमने उबाल के खूब अच्छी तरीके से साफ़ करके छील लिया हुआ है। और अरवी को हम हथेली की सहायता से खूब बढ़िया से दबा के खूब अच्छे से इसको मसल लेंगे, ताकि इसके अंदर ज़रा भी गांठें न रहने पाए। बिल्कुल ही चिकनी चिकनी सी इस तरह से अरवी को हम दबा के मसल लेंगे तो इसका एक बिल्कुल ही चिकना सा डोसा बन जाएगा। तो इसे हमने खूब अच्छे से मसल के इसका डोसा बना लिया हुआ है। इसके अंदर हम मिक्स करेंगे सिंघाड़े का आटा। आप चाहें तो कोटू का भी आटा ले सकते हैं, आप जो भी आटा डालना चाहें। तो इसके अंदर हमने 3 से 4 चम्मच सिंघाड़े का आटा डाला हुआ है और साथ ही में 1 चम्मच देसी घी। और अब डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, साथ ही डाल देंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर। और इसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसके साथ में 1 पिंच फूड कलर डाल देंगे कलर के लिए, क्योंकि इसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं होता है। और साथ ही में हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। इन सारी चीज़ों को डाल के हम इसे हथेली की सहायता से खूब अच्छी तरीके से थोड़ा सा जोर लगाते हुए इसको सानेंगे खूब बढ़िया तरीके से। तो हमने इसका डो खूब बढ़िया से तैयार कर लिया हुआ है। तो डो को तैयार करने के बाद हम लेंगे एक सेव वाली मशीन और इसको तैयार कर लेंगे। तो इसे हमने चारों ओर घी लगा करके खूब अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया हुआ है और इसमें हम अपना थोड़ा सा डो इस तरीके से डाल के तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो उसके लिए हम एक दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे आगे। तो मशीन को तैयार करने के बाद हमने अपनी आंच पे एक कढ़ाई चढ़ाई हुई है और उसमें एक छन्नी में इस तरीके से हमने 15 से 20 काजू लिए हुए हैं और साथ ही 15 से 20 बादाम। इस तरीके से हम अपने काजू बादाम को अपने छन्नी में खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसे हम बिल्कुल ही गोल्डन सा फ्राई करेंगे। तो मेरा काजू बादाम फ्राई हो गया है बिल्कुल ही गोल्डन गोल्डन सा। अब इसे हम निकाल के एक साइड रख लेंगे थाली में। इस तरह से हमने इसका एक्स्ट्रा घी निकाल करके इसे रख लिया हुआ है और साथ ही में हमने 1 बाउल मखाना लिया हुआ है उसी छन्नी में और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे बिल्कुल ही गोल्डन सा। तो इसे भी फ्राई करने के बाद इसे भी हम अपनी उसी थाली में रख लेंगे। इसके बाद हम अपनी सेव तैयार करेंगे। तो हमने मशीन तो तैयार करके रख ली थी, लेकिन जिसके पास मशीन ना हो वो इस तरीके से भी सेव को खूब अच्छी तरीके से बना सकता है। तो ये तो लगभग सभी के घर में होता है, इसे हम झरना बोलते हैं। इससे लगभग हर एक घर में सब्जी वगैरह बनाई जाती है। तो इसे हम घी से ग्रीस करके डो को थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर रख के हथेली की सहायता से थोड़ा थोड़ा आगे की ओर प्रेस करते हुए इस तरह से सेव को निकाल सकते हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको। तो कितनी बढ़िया से बिल्कुल ही झरने की सहायता से भी सेव निकल रही है और सेव को 2 से 3 मिनट में ही खूब बढ़िया से करारी करारी सी सेव बनके तैयार हो जाती है। तो इसे हम अलट पलट करके सेक लेंगे। सेव को हम धीमी ही आंच में सेकेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं सेकेंगे। तो इस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे सेव को। तो अपनी तैयार की हुई सेव को भी हम उसी थाली में निकाल लेंगे जिसमें कि हमने बादाम काजू वगैरह निकाला हुआ है। इस तरीके से बाकी की भी हम अपनी सेव तैयार करेंगे। तो मैं दोबारा भी सेव को निकाल करके दिखा रही हूँ। हमने उसी झरने से ही थोड़ा सा और डो ले करके उसके ऊपर इस तरीके से इसे प्रेस करते हुए सेव को बनाएंगे। तो अब इसके बाद थोड़ा सा सेव हम डालने के बाद इसे अलट पलट करके बिल्कुल ही सेव को भी गोल्डन गोल्डन सा फ्राई करेंगे। तो मेरी सेव इस तरीके से तैयार हो गई है और आगे की सेव हम एक बार मशीन से भी निकाल करके दिखा रहे हैं। तो मशीन से सेव थोड़ी सी मोटी सी बनी हुई है, इस तरीके से हम मशीन की सहायता से भी निकाल लेंगे बाकी की सेव।
तो ये थोड़ी मोटे साइज की सेव बनी हुई है मशीन की, लेकिन झरने की थोड़ी सी पतली होती है। तो हमने अपनी सारी सेव बना करके तैयार कर ली हुई है। तो हमने अपनी पतली और मोटी दोनों ही वाली सेव एक ही थाली में रखी हुई है। मैं इसे दबा के दिखा रही हूँ कितनी करारी सी बनी हुई है और कितनी बढ़िया सी सेव बन के तैयार हुई है। तो इस नमकीन को आप एक बार बना करके महीनों रख के भी खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती और साथ ही में हेल्दी भी है। ये कितनी करारी बनी हुई है, इसे तोड़ के मैं आपको इसकी आवाज़ सुना रही हूँ। ये बहुत ही करारी बनी। तो अब अपनी नमकीन को चटपटा बनाने के लिए इसके ऊपर हम मिलाएंगे सेंधा नमक थोड़ा सा, और इसके बाद मिला देंगे रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही में मिला देंगे थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, और साथ ही में अमचूर पाउडर ऊपर से छिड़क के इस तरह से हम अपनी सेव को थोड़ा सा दबाते हुए खूब अच्छी तरीके से मखाना, काजू और बादाम और सेव को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कितनी बढ़िया से नमकीन बनके तैयार होगी, बिल्कुल ही बाज़ार की तरह। इस नमकीन को आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी आपका व्रत हो बिना किसी टेंशन के चाय के साथ इस नमकीन का मज़ा ले सकते हैं। और ये नमकीन फीलिंग भी है। तो आपको मेरी व्रत की नमकीन की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर ही बताएं। साथ ही में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए। तो आप भी इस तरह से फलारी नमकीन को बना करके व्रत में ज़रूर ही खाएं और सभी को खिलाएं। तो दोस्तों, जब भी हम व्रत करते हैं उस समय बार बार खाना बनाने का हमारा मन नहीं कर रहा होता है। तो इस तरह से आप इस नमकीन को बना करके रख सकते हैं और इसे महीनों खा सकते हैं। जब भी चाहे आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं या बिना चाय के भी, ये हेल्दी भी है। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू।